तो गुनाहों का देवता, उसका जो नायक है, वो नायक तब मैकफरसन झील में चांद रात में अपनी मासूका और अपनी दोस्त के साथ जाता है, सुरक्षित लौट आता है रणविजय जी। कब? जब धर्मवीर भारती होते हैं, जब गुनाहों का देवता इस शहर में लिखी जाती है और अब गुनाह लिखे जाते हैं, लेकिन गुनाह करने वाले सच्चे पकड़े जाते हैं या धोखे पकड़े जाते हैं, वो असली हत्यारा पकड़ा जाता है या हत्या के शक में किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसकी जो विवेचना है उसमें वैज्ञानिकता नहीं है। ये सलोरी का जंगल है, वही जंगल जहां कुछ दिनों पहले एक युवती की लाश मिली थी। बाद में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उसके साथ सामूहिक दुराचार हुआ। दुराचार करने वाले कौन थे, हत्या करने वाले कौन थे, ये पुलिस अब तक साफ नहीं कर सकी है। दुराचार और हत्या के आरोप में युवती के दोस्त अंदर हैं, तो 2 अन्य स्थानीय नशेड़ी युवकों को भी पुलिस ने अंदर कर दिया है, इस आशंका में कि हत्या वो भी कर सकते हैं। किसने की? दोस्त ने की या दूसरे नशेड़ी युवकों ने की? इसे लेकर आज हेलो कैंपस के प्रधान संपादक ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि क्या हो सकता है, क्या हुआ रहा होगा और प्रयागराज कितना आज के दौर में सुरक्षित है, पुलिस की क्या भूमिका हो सकती है, पुलिस यहाँ सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करा पाती, क्या कमी हो सकती है, क्यों लड़के और लड़कियाँ इस इलाके में आते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह जी। यहाँ देखिए, आपको लड़के खेलते कूदते आराम करते हुए दिख जाते हैं। जंगल के ठीक एकदम मुहाने पर बच्चे हैं और आराम करते भी दिख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि घटना हो गई तो लड़कियां नहीं हैं, वीडियो में आप लड़कियों को भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और मेरे साथी रणविजय सिंह जी, हम लोग आपको प्रयागराज MNIT और IERT के पास, IERT पूरे उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ डिप्लोमा दिया जाता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है IERT के ठीक पीछे उसके कैंपस के बगल में ये घना जंगल है जहाँ हम खड़े हैं। आपको हम वहाँ ले चलेंगे जहाँ एक युवती की हत्या करके उसकी लाश कुएं में फेंक दी गई और वह युवती यहीं स्थानीय रहने वाली थी, पढ़ाई करती थी और उसका दोस्त वो जो है वो भी उसको साथ लेकर आया। शायद उनमें दोनों में प्रेम था, तभी वो यहाँ तक आए होंगे और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने अभी हत्या के बाद 15-20 दिन के अंदर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें उस गिरफ्तारी में उसका प्रेमी या दोस्त और 2 यहाँ आकर नशा करने वाले लोग हैं, उन नौजवानों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस की ये कहानी, हकीकत, जांच पड़ताल का तौर तरीका, अदालत में कितनी पुलिस की जो चार्जशीट है, पुलिस जो कह रही है वो अदालत में कितना चल पाएगा रणविजय जी। ये जंगल है, यहाँ कोई क्यों आएगा? आप सीधे तौर पर नहीं आ सकते हैं, आपको झुक कर आना पड़ेगा। झाड़ियाँ हैं, घना जंगल है, बबूल का जंगल है। आप देखेंगे कि आप सीधे नहीं आ सकते। हम ये खुला मैदान इसलिए सीधे खड़े हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर जो रास्ते अंदर तक आ रहे हैं वो बबूल के कांटे वाला जंगल है। शायद वो लड़की अपने दोस्त के कहने पर, बहकावे पर आ गई होगी, या वो यहाँ कैसे पहुँची, अब वो मरहूम हो चुकी है, लेकिन बिना सहमति के उसका यहाँ आना थोड़ा समझ में नहीं आता। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ
कि इस घनघोर जंगल में जहाँ कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, सड़क के किनारे भी कोई इंतजाम नहीं है, इस घने जंगल में वो आखिर क्या करने आई होगी। और आई अपने दोस्त के साथ, तो उस दोस्त ने, जो कथित दोस्त था या प्रेमी था या जानने वाला था, संभाल कर आइएगा आप भी, वो उसे प्रेम करता था, तो उसका कत्ल क्यों करेगा? यानी कि वो प्रेमी तो नहीं ही था। जो कत्ल कर दे या जिस पर कत्ल की सुई, शक की सुई घूम रही हो। मैं आपको वो कुआं दिखाता हूँ। हम जब यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में एक रिक्शे वाले, जो करीब 50-55 साल के रहे होंगे, उन्होंने कहा कि, हमने पूछा कि वो कुआं कहाँ पर है जहाँ पर उस बच्ची की, उस युवती की लाश पुलिस को मिली। तो उसने बताया कि यहीं इसी जंगल में अंदर कुआं है, बहुत दूर तक जाओगे आप तो वो कुआं मिलेगा। हमने वो कुएं को देखा और यहाँ की तो दुर्गंध भी दूर तक नहीं जाएगी, जंगल के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। इसकी गहराई देखिए, और ये कभी यहाँ बाकायदा मोटर लगी हुई है, पंपिंग सेट की तरह इस कुएं से पानी निकाला गया मशीन से, वो पूरा व्यवस्था है। जाली है, सीढ़ी है, अभी भी सीढ़ियाँ मजबूत हैं, उतरने का साधन बना हुआ है, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं नीचे। और इसकी गहराई करीब, जो अभी यहाँ समझ में आ रही, 50 फीट से आसपास होनी चाहिए। 50 फीट के इस गहरे कुएं में उसे मारकर डाल दिया गया, उसकी लाश निकाली गई। और अब सवाल है कि जहाँ IERT, MNIT और यूनिवर्सिटी का ये वो इलाका है जहाँ सलोरी है, बघाड़ा है, छोटा बघाड़ा है, पूरे उत्तर प्रदेश से प्रयागराज में जो लोग पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, उनकी हजारों की संख्या में लड़के और लड़कियाँ इन्हीं मोहल्लों में रहते हैं। सकरे मोहल्ले हैं, कम जगह है। जब हम यहाँ से घुसे थे और निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि इसी जंगल से सटा हुआ एक मैदान है। उस मैदान में लड़के क्रिकेट खेलते हैं। पुलिस भर्ती के लिए या दूसरी पुलिस फोर्सेस के लिए, दूसरे फोर्सेस के लिए जो तैयार होने वाले लोग हैं, तैयारी करने वाले लोग हैं, वो दौड़ने आते हैं। शाम 7-8 बजे तक यहाँ रौनक रहती है। और वहीं पर हमको सब लोगों ने बताया कि वहीं पर नशे का एक अपना आलम रहता है, नशेबाजी का एक दौर चलता है। अब वो कौन से नौजवान हैं, इस शहर में नौजवान हैं, नशा करते हैं, नशेड़ी हैं। लेकिन जो पुलिस की गश्त है, जब हम घुस रहे थे रणविजय जी, तो उसने क्या कहा, बूढ़े सज्जन ने कहा कि यहीं पर लड़कियां को मार दिया और मार के फेंक दिया। लड़कियां वहाँ काहे गई? और लड़कियां का जो दोस्त था तो वही उसकी मदद क्यों नहीं किया? मर जाता, लड़ता उनसे, नशेड़ियों से। बूढ़े आदमी की बात ठीक है कि लड़की क्यों आई, लड़की अपने दोस्त के साथ आई, तो उसी लड़के ने ये हत्या कर दी, उसको बहका कर लाया, फुसला कर लाया। या यहीं इस कुएं के आसपास बैठे कुछ नशेड़ी, या उसको पहले से वो लोग देख रहे हों कि ये लड़का और लड़की यहाँ जा रहे हैं, इनको तंग करेंगे। जैसा कि पुलिस की कहानी कहती है, पुलिस के पास 2-3 नौजवान और लड़कियाँ ऐसी पहुँची हैं जिन्होंने बताया कि वो कहीं यहाँ घूम रहे थे, तो उनका वीडियो बना लिया, उनका फिर एक्सप्लॉइट किया उनको, ऐसे नशेबाज लड़कों का। तो एक झुंड यहाँ नशेबाज लड़कों का भी लगता है। इस 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर फैले इस जंगल में कोई मंगल गीत गाने नहीं आता। यहाँ कोई ये कुआं कोई द्वारचार और पूजा पाठ का, मंगल का कामना करने वाला कुआं नहीं है। और जिस डिपार्टमेंट ने यहाँ कुआं ये छोड़ के रखा है और इसमें पिलर और खंभे सब लगा कर रखे हैं, यहाँ से पानी निकालते रहे होंगे, उन्होंने यहाँ कभी इस पर एक जाली लगाकर इसको बंद करने की भी कोशिश नहीं की। बंद करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रयागराज में, इलाहाबाद शहर में, उस शहर में हैं जहाँ गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती जब लिखते हैं, रचते हैं, बसते हैं, तो गुनाहों का देवता, उसका जो नायक है, वो नायक तब मैकफरसन झील में चांद रात में अपनी मासूका और अपनी दोस्त के साथ जाता है, सुरक्षित लौट आता है रणविजय जी। कब? जब धर्मवीर भारती होते हैं, जब गुनाहों का देवता इस शहर में लिखी जाती है। और अब गुनाह लिखे जाते हैं, लेकिन गुनाह करने वाले सच्चे पकड़े जाते हैं
या धोखे पकड़े जाते हैं, वो असली हत्यारा पकड़ा जाता है या हत्या के शक में किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसकी जो विवेचना है उसमें वैज्ञानिकता नहीं है। एक अखबार लिखता है कि नशेड़ियों ने मारा होगा, तो पुलिस उस एंगल पर जांच करती है कि नशेड़ियों ने मारा होगा। एक कहता है कि प्रेमी ने मारा होगा, उसकी कॉल डिटेल क्या कहती है, वो लड़की यहाँ क्यों आई, या और तमाम सारी लड़कियां लड़के इस सड़क से गुजरते हैं तो उनकी सुरक्षा का क्या प्रबंध है। जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, वहाँ 20-20 दिन तक ये न तय हो पाए कि वो लड़की यहाँ कैसे आई, उसका प्रेमी लाया, सहमति से कुछ हुआ या वो बलात्कार था। तो क्या लड़कियां इतनी कमज़ोर हैं शारीरिक रूप से एक अपने ही दोस्त का सामना न कर पाएं? तो हमको कैसा समाज बनाना है? मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, इन तमाम नौजवानों से जो यहाँ आसपास कई लाख की संख्या में रहते हैं, उनसे कहना चाहूँगा, एक पत्रकार के नाते, एक मित्र के नाते, एक सजग शहरी होने के नाते, कि ये हत्या हुई, कुछ लोग पकड़े गए, कौन सच्चा कौन झूठा ये तय होता रहेगा, लेकिन ये अब आपका वो शहर नहीं है जब गुनाहों के देवता का नायक अपने दोस्त के साथ रात में कहीं घूम सकता था, किसी झील के किनारे बैठ सकता था। ये झील नहीं है, ये जंगल है। आपको खतरे का एहसास करना सीखना होगा। आप युवावस्था में हैं, आप प्रेम में भी हैं, तो भी आपके साथ कोई धोखा हो रहा है तो भी आपको अपनी आंख खोल कर रखनी है। किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना कि वो आपके लिए जानलेवा हो जाए, आपके मान सम्मान के लिए कठिन हालात पैदा कर दे। तो आपको आंखें खोलकर इस शहर में रहना है। आप यहाँ पढ़ने आए हैं, लिखने आए हैं, आप यहाँ सीखने आए हैं। आपको अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा, अपने घर परिवार के लोगों का भरोसा, वो सब कायम रहते हुए अपने जीवन की रक्षा करनी है। और ऐसे लोगों के साथ उनसे थोड़ा परहेज करना है जिन पर आपका भरोसा पूरी तरह से न हो। और भरोसा ही, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अपने आप पर ही भरोसा सबसे उत्तम काम है। मैं आप सबको सुखमय जीवन की बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि ऐसे अपराध रुकें जहां आपस के ही लोग ऐसी हत्या कर दें जिसके हत्यारे को हम बहुत देर में पहचान पाएं। धन्यवाद। नेशनल व्हील्स और हेलो कैंपस के लिए ब्रजेंद्र प्रताप सिंह।